सुबह से लेकर शाम तक हम मजबूरन सिर्फ उन्हीं चीजों का यूज करते हैं जो देश की दो बड़ी कंपनीज हमें प्रोवाइड करती हैं। कुल मिलाकर पैदा होने से लेकर मरने तक हम सिर्फ दो कंपनीज के भरोसे जिएंगे, फिर चाहे वो हमारा जितना नुकसान ही क्यों न कर डाले, जैसे इंडिगो ने किया। कौन से फ्लाइट पे भरोसा करें हम? एयर इंडिया तो जाके क्रैश हो जाता है, कम से कम जिंदा तो है कि इंडिगो बुक करी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इंडिगो जानबूझ के कर रहा है कि गवर्नमेंट को भी पता चले कि हमसे ना। और कमाल की बात है कि पावर में बैठी गवर्नमेंट इस डिओपली को खत्म करने के बजाय इसे धीरे धीरे और बढ़ाती जा रही है, जिसका सीधा इम्पैक्ट आम पब्लिक पर पड़ेगा। Now, Union Telecom Minister Jyotiraditya Scindia has emphasized that India cannot afford a telecom duopoly, stressing the need for robust competition across all sectors to ensure affordable and widespread connectivity. शुरू करते हैं शुरू से। हमें लगता है कि हम फ्री मार्केट में रहते हैं, हमारे पास तो चॉइस ही चॉइस हैं। एयरटेल लूं या जियो लूं, जोमेटो से खाना मंगाऊं या स्विगी से, इंडिगो से उड़ूं या एयरलाइन से, या फिर गूगल पे या फोन पे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये चॉइसेस असली नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है और कुछ नहीं। सच्चाई ये है कि 145 करोड़ लोगों की ये कंट्री सिर्फ दो कंपनीज के प्राइवेट क्लब में बदलती जा रही है। इसे इकोनॉमिक्स में डिओपली बोलते हैं। एक ऐसी कंडीशन जिसमें मार्केट में प्लेयर्स तो बहुत सारे उतरते हैं, लेकिन उसमें से कोई सरवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि टॉप पर बैठी कंपनीज या तो उन्हें दबा देती हैं या फिर उन्हें खरीद लेती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के ऐसे अंधेरे कमरे में ले चलूंगा जहां ऑलमोस्ट कंपटीशन खत्म हो चुका है। हम डाटा के साथ देखेंगे कि कैसे हमारी जेब, हमारी फ्रीडम और देश की डेमोक्रेसी भी खतरे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो शुरुआत होगी उस चीज से जो आज के टाइम पर ह्यूमंस को ऑक्सीजन से भी ज्यादा जरूरी है, यानी कि हमारा इंटरनेट, टेलीकॉम इंडस्ट्री। 2015 से पहले याद कीजिए, हमारे पास वोडाफोन था, आइडिया था, एयरसेल था, डोकोमो था, एक्सेट्रा। करीब करीब 10 से 15 ऑपरेटर्स थे ही। इसीलिए उस टाइम पर कंज्यूमर किंग था। महंगा पड़ा या मोनोपोली दिखाई तो कंज्यूमर के पास एक से दूसरे में स्विच करने के ऑप्शन थे, जिससे उस टाइम पर टेलीकॉम इंडस्ट्री पूरी तरह से कंट्रोल में थी। लेकिन फिर 2016 में आया जियो, जिसने इंडिया के गली गली में फ्री इंटरनेट फैलाने का रिवोल्यूशनरी स्टेप लिया। With this humble reflection, I want to announce today that starting 4th of December 2016, every new Jio user will get Jio's data, voice, video, and the full bouquet of Jio applications and content absolutely free till 31st March 2017. इसी चक्कर में धीरे धीरे सब लोग जियो की तरफ स्विच करने लगे एंड मार्केट के बाकी सभी प्लेयर्स गायब हो गए एंड किंग बन गए जियो एंड एयरटेल। वीआई तो आज भी अपनी सांसें गिन रहा है। आज 2025 इनकी कंडीशन क्या है? जियो 50% का शेयर मार्केट लेकर टॉप पर बैठा है। एयरटेल 31% के शेयर मार्केट के साथ सेकंड पर है। वोडाफोन सिर्फ 13% और बीएसएनएल तो 3%। तो यहाँ पर डिओपली क्लियर दिख रही है, इसीलिए वो जब चाहे प्राइस बढ़ा देते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। जितने पुराने प्लेयर थे वो सारे बैंकरप्ट हो गए या किसी न किसी वजह से बंद हो गए। यही वजह है कि आज जियो एंड एयरटेल 80% से भी ज्यादा मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। मतलब समझो 100 लोगों में से 80 से 84 लोगों के पास सिर्फ यही दो नेटवर्क हैं। वीआई तो एक वेंटिलेशन पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, पता नहीं कब टूट जाए। इससे हमें नुकसान क्या है ये आपको पता भी है। याद कीजिए पिछले साल का टैरिफ हाइक जब जियो ने अचानक अपने प्राइस बढ़ाए थे, तो क्या आप जियो को छोड़ पाए थे? क्योंकि अगले ही दिन दूसरे प्लेयर ने भी अपने प्राइसेस बढ़ा दिए थे, तो जाओगे कहां? इसे कहते हैं टाजिक कल्यूजन, बिना कुछ बोले ही हाथ मिला लेना। जब मार्केट में दो ही बड़े प्लेयर्स होते हैं तो वो आपस में कंपटीशन करके लड़ते नहीं है, बल्कि मिलकर पब्लिक को लूटते हैं, क्योंकि तब आपके पास पोर्ट कराने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। जाओगे कहां? एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई। अब बात करते हैं भूख की। आपको कुछ भी मंगाना हो तो 10 मिनट में वो चीज आपके घर तक पहुंच जाएगी, और इसके लिए भी कोई 50 ऐप्स नहीं है। जोमेटो लगभग 55 से 58%, स्विगी लगभग 42 से 45%। यानी कि समझ रहे हो, इन्हीं दोनों के पास लगभग इंडिया का पूरा मार्केट है। ये एब्सोल्यूट डोमिनेंस है। यहाँ कोई तीसरा प्लेयर टिक ही नहीं पाया। अमेजॉन फूड आया और चला भी गया, लेकिन इसका असली असर हम पर नहीं बल्कि रेस्टोरेंट और डिलीवरी पार्टनर्स पर होता है। अगर जोमेटो बोल दे कि हम 30% कमीशन लेंगे तो रेस्टोरेंट वाला क्या करेगा? क्या वो ऐप से हटेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लगभग 95% कस्टमर तो इन्हीं एप्स में है, तो झुकना उसकी मजबूरी
मजबूरी बन जाएगी। और वो डिलीवरी बॉयज जब पहले ओला और उबर में कंपटीशन था तो ड्राइवर्स को भी इंसेंटिव मिलता था, लेकिन आज की डेट में सबको पता है कि इन लेबर्स को कहीं जाना तो है नहीं, इसीलिए इनकी अर्निंग डे बाय डे कम होती जा रही है और वर्किंग आवर्स बढ़ते जा रहे हैं। जब गिग इकोनॉमी एक रिग्ड इकोनॉमी बन जाती है तो वो एक डिओपली की देन होती है। अब इंडिया का यूपीआई सिस्टम जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है बेहतरीन टेक्नोलॉजी, बट इस टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन भी बहुत नाजुक है। कभी सोचा है कि अगर फोन पे और गूगल पे का सर्वर एक साथ क्रैश हो जाए तो क्या होगा भाई, पूरा इंडिया रुक जाएगा। फोन पे लगभग 45 से 48% के शेयर मार्केट के साथ टॉप पर है और गूगल पे 34 से 36% मार्केट शेयर के साथ सेकंड नंबर पर है। यही दोनों मिलकर ही इंडिया का लगभग 80% यूपीआई पेमेंट करते हैं और इसके बाद 20% में अदर जितने भी एप्स हैं। यहाँ पर भी डिओपली बिल्कुल क्लियर है, मतलब कि सिर्फ 2 एप्स इंडिया का लगभग 80 to 85% डिजिटल ट्रांजेक्शन संभाल रहे हैं। ये एक सिस्टमैटिक रिस्क है, इससे गवर्नमेंट और आरबीआई भी डरते हैं, इसीलिए वो बार बार 30% का कैप लगाने की बात करते हैं बट लगा नहीं पाते, क्योंकि हम इन 2 एप्स के इतने ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं कि अब पीछे लौटना नामुमकिन है। बिल्कुल यही हाल शेयर मार्केट का भी है, भले ही आप ज़ेरोधा या ग्रो यूज करते होंगे, लेकिन आपके शेयर जहां डिपॉजिट होते हैं वो भी सिर्फ 2 हैं, CDSL या NSDL। यहाँ भी सिर्फ A ऑप्शन और B ऑप्शन। अब चलते हैं जमीन से 35,000 फीट की ऊंचाई पर। कुछ ही महीनों पहले इंडिगो की हजारों फ्लाइट कैंसिल हुई थी, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बन गए थे, लोग एयरपोर्ट पर चिल्ला रहे थे, लेकिन इंडिगो को कोई फर्क तक नहीं पड़ा, क्योंकि उसे भी पता है कि आज आप चाहे जो कर लो, लेकिन कल को टिकट कराने के लिए आप फिर से इंडिगो में ही आओगे, क्योंकि इंडिगो 64.2% मार्केट शेयर के साथ इंडिया के एविएशन फील्ड में टॉप पर है। एयर इंडिया 27.2 के साथ है, यानी यही दोनों मिलकर 90 से 92% का शेयर मार्केट इंडिया का अकेले होल्ड करते हैं। गो फर्स्ट डूब गई, स्पाइस जेट स्ट्रगल कर रही है और जेट एयरवेज तो हिस्ट्री बन चुकी है। बचे ही कौन है, इंडिगो और टाटा, सिर्फ 2 लीडर्स। जब 64% का शेयर मार्केट एक कंपनी के पास होता है तो वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं बल्कि डिक्टेटर बन जाता है, जो हमने देखा भी है। इसके बाद वही तय करता है कि दिवाली पर टिकट 5,000 का होगा या 15,000 का, और रेगुलेटर DGCA सिर्फ नोटिस भेजता ही रह जाता है। ये डिओपली आम पब्लिक के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हमारे पास तो प्लान B तक का ऑप्शन नहीं बचा। अब सवाल ये है कि आखिर हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। अपने आप तो नहीं पहुँचे होंगे, थोड़ा बहुत हमने किया और बहुत कुछ गवर्नमेंट ने कर दिया। इस पैटर्न को हम क्रोनिक कैपिटलिज्म या वीक रेगुलेशन का मिक्सचर बोल सकते हैं। प्रीडेटरी प्राइसिंग सबसे पहले इन नए ब्रांड्स का टारगेट होता है कि सबसे सस्ता बेचो ताकि मार्केट के अदर प्लेयर्स डूब जाएं। सेकंड एक्विजिशन, जो आपको बराबर का टक्कर दे रहा हो, या तो उसे तबाह कर दो या फिर उसे खरीद लो, जैसा कि स्विगी और जोमेटो ने किया। और आज के टाइम पर सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत है ये हाई एंट्री बैरियर्स। आज अगर आप एक नई एयरलाइन खोलना चाहो या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखना चाहो तो इतना कैपिटल और लाइसेंसिंग है कि कोई नया बंदा टिक ही नहीं पाएगा। दोस्तों, डिओपली सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि डेमोक्रेसी का मुद्दा है। जब पावर सिर्फ कुछ ही हाथों में समेट दी जाती है तो अक्सर उस पावर का यूज गलत होता है और कस्टमर की सुनी नहीं जाती। गवर्नमेंट को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन लाने चाहिए ताकि मोनोपोली बनाने से पहले ही उसे रोका जा सके, लेकिन आज के टाइम पर तो गवर्नमेंट खुद ही मोनोपोली बना रही है। सारे टेंडर एक ही आदमी को दिए जाते हैं, उसी को पोर्ट भी दे दो, उसी को माइनिंग भी दे दो, सस्ती जमीन भी दे दो, यानी सब कुछ उसी की झोली में समेटकर डाल दो तो मोनोपोली तो बढ़ेगी ही ना। वैसे वो अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकते हैं और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वेल, हम मिलते हैं किसी और दिन किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।